प्रोफेसर, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बच्चों के ऊपर और लेडीज के ऊपर साढ़े साती नहीं लगती। ये बात कितनी हो सकते हैं? मीन राशि के ऊपर साढ़े साती चलेगी और मेष राशि के ऊपर भी साढ़े साती चलेगी। मैंने अभी बोलने ही वाली थी प्रोफेसर, ये 2.5 साल का लंबा पीरियड मीन राशि और मेष राशि कैसे व्यतीत कर पाएगी, क्योंकि अभी से ही लगना शुरू हो गया कि वाद विवाद में फंस रहे हैं, मंगल कार्य घर में नहीं हो रहे, विवाह शादी में बाधा आ रही है, जिन्होंने बच्चे कंसीव करने हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रोफेसर, इन सब से कैसे बचा जाए? नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। लोग हमेशा शनि को नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह मानते हैं, तो आपको पता ही है कि 29 मार्च को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि के ऊपर साढ़े साती चलेगी और मेष राशि के ऊपर भी साढ़े साती चलेगी। हालांकि कई एपिसोड हो चुके हैं साढ़े साती के ऊपर, लेकिन मीन राशि के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे प्रोफेसर गुरुदेव बड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। 29 मार्च को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि के ऊपर साढ़े साती चलेगी। तो आपने पिछले कई एपिसोड्स किए हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डरा भी दिया कि मीन राशि के ऊपर साढ़े साती होगी, छाती पर साढ़े साती आएगी। तो क्या प्रोफेसर, कुछ लोगों का कहना है कि क्या हमारी छाती दर्द होगी? तो प्रोफेसर, क्या जिनकी नाम के हिसाब से मीन राशि है उन पर भी साढ़े साती चलेगी? शिफाली जी, वैसे मैंने पहले एपिसोड किया, उनके बारे में बारीकी में बताया, शनिदेव के बारे में बारीकी में बताया मैंने पहले एपिसोड में अच्छे ढंग से। जिन्होंने नहीं देखा तो जरूर देखे, वो एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत प्यार मिला आपका उस एपिसोड के ऊपर। लेकिन अब बात आती है कि शिफाली जी ने पूछा कि मीन राशि के ऊपर क्या इतनी खराब है, छाती के ऊपर छाती दर्द होगी? छाती के ऊपर कहने का मतलब ये होता है कि आपके जैसे कि साढ़े साती आती कहाँ से है? शनिदेव पहले सिर में आएंगे, फिर छाती में आएंगे, फिर पाँव के द्वारा निकल जाएंगे। ऐसे ही शनिदेव पहले कुंभ राशि के ऊपर पाँव में आ चुके, यानी कि निकलने वाले हैं। और मीन राशि की छाती के ऊपर, पहले मीन राशि के सिर के ऊपर थी, अब छाती के ऊपर, यानी कि पहले वो दिमाग को घुमाती थी। छाती के ऊपर का मतलब ये होता है कि आपके जो भी कार्य आप करते हो उनमें रुकावटें पड़नी शुरू हो जाएंगी जी। जो भी आपके काम हैं वो उलझने शुरू हो जाएंगे, बनेंगे नहीं, उलझेंगे। जैसे कि मैंने बोला, मेष राशि के ऊपर बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेष राशि वाले क्या होते हैं, उनका जो मेष राशि आती माथे के ऊपर है जी। माथे से शुरू कर, माथे पर फिर वृष राशि, फिर मिथुन राशि, ऐसे। तो ऊपर से शनिदेव मेष राशि के ऊपर आ रही है और जो सरस्वती आ रही है, तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकते हैं मेष राशि वाले। मैंने बताया, उनको दिमाग के ऊपर वजन लगेगा, उनको ऐसा लगेगा यार मेरे को कुछ अब होगा नहीं, मैं बीमार रहने लगा हूँ, थकावट आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही मीन राशि के ऊपर क्या हो जाएगा, कोई भी काम करेंगे हाथों से या कोई भी अपना वर्क लोड करेंगे, जाएंगे तो उनका जाने को मन नहीं करेगा। जो भी फैक्ट्री में काम करते जाते हैं, जितने भी लोग हैं, वो फैक्ट्री में दिल नहीं लगेगा। जितना भी काम है धीरे धीरे वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, काम बंद होने शुरू हो जाएंगे। शनिदेव जब भी यहाँ पे आते हैं तो क्या करते हैं, पहले से ही आभास होना शुरू हो जाता है। जैसे कि 29 मार्च को है तो आज फरवरी की डेट है, कितनी 10-12 तारीख हो चुकी है, तो एक महीना पहले से ही काम डाउन होने शुरू हो गए मीन राशि वालों के और मेष राशि वालों के। बिल्कुल। वो डिप्रेशन में जाने शुरू हो जाएंगे मेष राशि वाले। उनको लगेगा वजन है बहुत ज़्यादा, मैं काम कर नहीं पा रहा, अब मैं छोड़ रहा हूँ इस काम को, दूसरा काम पकड़ने वाला हूँ, ये मेष राशि वाले बोलेंगे। जो मीन राशि वाले बोलेंगे, कहेंगे मेरा काम नहीं चलता, काम बंद हो गया, मेरे को क्या करना चाहिए, मैंने तो प्लॉट लेना था, मैंने घर लेना था। जी, मैंने अभी बोलने ही वाली थी प्रोफेसर, ये 2.5 साल का लंबा पीरियड मीन राशि और मेष राशि कैसे व्यतीत कर पाएगी, क्योंकि अभी से ही लगना शुरू हो गया कि वाद विवाद में फंस रहे हैं, मंगल कार्य घर में नहीं हो रहे, विवाह शादी में बाधा आ रही है, जिन्होंने बच्चे कंसीव करने हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रोफेसर, इन सब से कैसे बचा जाए? शिफाली जी देखिए, मैंने पहले बताया एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। जी बिल्कुल। तो मीन राशि में जब जैसे ही शनिदेव जाएंगे तो कहाँ से, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 3, पूर्वा भाद्रपद का लास्ट चरण होगा। पूर्वा भाद्रपद किसका नक्षत्र है? गुरु का। और उत्तरा भाद्रपद किसका नक्षत्र है? शनि का। और रेवती किसका नक्षत्र है? बुध का। देखिए, बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं। यानी कि शनि देव सबसे ज्यादा खराब होंगे उत्तरा भाद्रपद में जी, और उत्तरा भाद्रपद में शनिदेव ज्यादा खराब होंगे, रेवती में भी खराब होंगे, क्योंकि मित्र की राशि है। यानी कि मेष राशि वालों को तो बहुत परेशानी आने वाली है, क्योंकि जब शनिदेव अपने नक्षत्र में आ जाएंगे
और सबसे ज्यादा खराब होगा जब शनिदेव रेवती नक्षत्र में आएंगे, जी, सबसे ज्यादा खराब होगा। तो रेवती नक्षत्र में तो अभी 1.5 साल पड़ा है आने के लिए, अभी कम से कम पहले तो अभी चल रहे हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जी। तो वो लास्ट चरण तक कब चलेंगे। गुरु के नक्षत्र में कभी ज्यादा खराब नहीं होते। मीन राशि वालों को मैं राहत देने वाला हूं। पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। जी। शेफाली जी, उनके छाती के ऊपर जैसे कि मैंने बोला आ जाएगी मीन राशि के ऊपर। जी। तो गुरु के नक्षत्र में शनि कभी भी खराब नहीं होते। ये राहत दे दी मैंने। कितने महीनों के लिए राहत मिल गई आपको? कम से कम 4-5 महीनों के लिए मैंने राहत दे दी आपको। ये प्रोफेसर साहब, ये कब से स्टार्ट होगा? 29 मार्च से ही स्टार्ट होगा? 29 मार्च से ही स्टार्ट। वैसे तो पूर्वा भाद्र नक्षत्र में चल रहे हैं शनिदेव जी, और लास्ट चरण में मीन राशि में भी चलेंगे। 3 डिग्री तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, एक लास्ट चरण। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आप कोई भी प्लॉट लेना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, कंसीव करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, कोई भी आप अपना कार्य शुरू करना चाहते हो, तो मीन राशि वाले कर सकते हैं। ये मैंने राहत दे दी। जी। ये मैंने बारीकी कैलकुलेशन बताई है जो कि कोई भी ज्योतिषी आपको नहीं बता पाएगा। हो सकता है उनको पता हो या उनको ख्याल ना आया हो इस बात का कि ये भी बात बतानी चाहिए थी, जो जरूरी है। तो प्रोफेसर, जो 1.5 साल का समय रह जाएगा शनिदेव का मीन राशि में, तो तब उनको क्या चीजें अपनानी चाहिए? देखिए, जिसका 1.5 साल का समय रह जाएगा मेष राशि वाले के ऊपर, वो इंसानों का काम मैं दावे के साथ बोलता हूं ज्यादातर बंद हो जाएगा अगर कहीं अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह नहीं लेंगे। जी। मेष राशि वाले डिप्रेशन में जा सकते हैं अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह नहीं लेते। अगर वो उपाय करते हैं, अगर वो छोटे छोटे सिंपल साधारण से उपाय होते हैं हमारे। देखिए, ज्योतिष गणना क्या है? जी। ज्योतिष किसी को बदल नहीं सकता। आपके कर्मों को तो बिल्कुल नहीं बदल सकता। अगर आपके कर्म खराब हैं, ऊपर से राशि भी खराब आ गई, ऊपर से रासारस्वती खराब आई, तो फिर समझ लीजिए सब कुछ खराब होने वाला है। तो ज्योतिषी एक आपके कर्म को सुधारता है, आपको सही डायरेक्शन देता है कि कहाँ पे आपने जाना है। अगर आप उस डायरेक्शन को पकड़ लेते हो तो आपका 50% जो रास्ता होता है आसान हो जाता है। यही ज्योतिषी का काम है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कम से कम 5-5.5-6 महीने तक रहेगा। जी। तो आपने क्या करना है उस नक्षत्र में 4-5 महीने तक तो रहेगा। उस नक्षत्र में कोई चीज़ खरीदनी है 29 मार्च से लेकर, तो आप खरीद सकते हो, ले सकते हो, बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। जब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जाएगा, जैसे ही आ जाएगा शनि का नक्षत्र अगस्त के बाद, तकरीबन बोल रहा हूँ, डेट नहीं बोलूँगा मैं, कभी अभी मैं कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जब वो जाएगा, जब वो आएगा, तब नुकसान होगा बहुत ज़्यादा मीन राशि वालों। और मेष राशि वालों को तो तब नुकसान होगा जब रेवती नक्षत्र में शनिदेव आएंगे, यानी कि 1.25 साल जो लास्ट का रह जाएगा वो बहुत ज़्यादा खराब है मेष राशि वालों को। तो प्रोफेसर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि मीन राशि और मेष राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा, तो प्रोफेसर साहब, जिनकी राशि है, नाम की राशि है, क्या उनके ऊपर भी इतना ही प्रभाव रहेगा? बिल्कुल शेफाली जी, नाम की राशि के ऊपर तो प्रभाव जरूर रहेगा। वो तो अपने हिसाब से, कई लोग तो अपने हिसाब से नाम रख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, दूसरों की बात तो बाद में करता हूं। जैसा कि मान लीजिए मेरी कन्या राशि है जी। कन्या राशि है मेरी, और मेरी माँ ने मेरा नाम रख दिया गुरदीप कुंभ राशि बना दी मेरी। और जो मेरी डेट ऑफ बर्थ की राशि जैसे कि कहते हैं वो है सिंह राशि। बहुत ध्यान से सुनिए, सिंह राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि। एक कर सारस्वती आती, दूसरी पे आएगी तीसरी। फिर मैंने स्टडी की, आचार्य की स्टडी को प्रोफेसर बोलते हैं। तो मैंने जैसे ही आचार्य मेरी कंप्लीट हुई, मैंने आगे प्रोफेसर लगा लिया। तो वैसे तो मैंने पीएचडी की है, थीसिस मेरे अभी तक नहीं हुए, नहीं तो मेरे डॉक्टर लगा सकता था। लेकिन मैंने अपनी राशि के हिसाब से जो मेरी राशि बनती थी वही पर पी आगे लगाया तो कामयाब हुआ। ऐसे ही अगर नाम के हिसाब से कोई पूरा अक्षर रखता है, वही अक्षर जो नक्षत्र में 4 अक्षर निकलते हैं, एक नक्षत्र में कम से कम 4 अक्षर निकलते हैं, उसके चरण में कम से कम तो 8 निकलते हैं, तो कौन सा अक्षर पर्टिकुलर बनता है आपका, वही रखना चाहिए। एक तो 50% आपने ये ठीक कर दिया।
अगर आपकी राशि और है, नाम और रखा है, फर्क 100% पड़ेगा, आपके ऊपर ही पड़ेगा। जैसे ही आपके ऊपर कुंभ राशि के ऊपर गई है और आपका मीन राशि का नाम रखा है तो आपके ऊपर आई है, तो ऐसे ही फलित आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर अच्छी आई तो अच्छा, बुरी आई तो बुरा, तीनों के ही ऊपर ही। यानी कि प्रोफेसर साहब, जैसे कि एक राशि पर 7.5 रहती है 7.5 साल तक, आपने 3 राशियां गिना दी। हाँ, तो तो फिर पूरी जिंदगी 60-70 से निकलता ही नहीं इंसान, जी, उलझा ही रहता है। उलझा ही रहता, वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाता। तो ऐसे कई लोग हैं, ऐसे बेचारे जन्म जन्म लेते हैं, ऐसे ही मर जाते हैं, गरीबी में, दरिद्रता में मर जाते हैं, कर्जे में मर जाते हैं, कुछ जिंदगी में पाकर ही नहीं जाते। जी। तो आज मैं एक भजन सुन रहा था, बहुत अच्छा भजन था। कहते अकेले आया है अकेले अकेला ही जाना जाएगा। है। राम ने जिस अवस्था में आपको रखा है, जो भी आपको देना है वो बहुत अच्छा दे रहा है, बहुत अच्छी अवस्था में। उसी में गाना गाओ। फिर मैं नाचने लगा, वाकई में राम ने जी। बहुत अच्छा रखा है, जी। तो मेरे को बहुत अच्छा रखा है। तो ऐसे इंसान को जो अवस्था दी है उसमें नाचना चाहिए, उसमें गाना चाहिए, उसमें आंखें बंद करके वो लम्हे याद कीजिए जो आपके पास अभी चल रहा है, वो खोने वाला है। प्रेजेंट में जी। प्रेजेंट में जीना चाहिए इंसान को। इंसान जीता है फ्यूचर में, जाता पास्ट में। जी। तो जो पास्ट में जीते वो तो दुखी रहते ही हैं, उसको शनिदेव कभी नहीं छोड़ते। जी। जो पास्ट में रहते हैं उनको शनिदेव कभी नहीं छोड़ते। जो फ्यूचर में रहते हैं उनको भी शनिदेव माफ नहीं करते, क्योंकि जो पास्ट क्या है केतु, फ्यूचर क्या है राहु। तो राहु के साथ जब भी शनिदेव आकर बैठते हैं, शनिदेव पापी हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। केतु के साथ जब भी शनिदेव आते हैं तो शनिदेव पापी हो जाते हैं। तो राहु केतु को कभी भी बीच में मत लेके, ये प्रेजेंट में जीते हो तो शनिदेव आपको अच्छा फल देते हैं। जी। तो ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको। अगर इसी आधार पे आप चलते हो तो आपको शनिदेव माफ करते हैं। और अभी अगस्त तक आप चिंता मत कीजिए, कोई भी चीज ले सकते हो। तो प्रोफेसर साहब, अभी आपने बहुत ज़्यादा डरा दिया मेष राशि वाले लोगों को, तो उसके लिए भी कोई उपाय बता दीजिए कि किस चीज़ का पाठ कर सकते हैं, किस भगवान की या देवी देवता की हम पूजा कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना कीजिए, संकट मोचन पढ़िए, हनुमान चालीसा पढ़िए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए। अगर कोई भी इंसान सुबह जल्दी उठता है, उठते नहा के भगवान का नाम लेता है और बाद में सैर में जाता है, बाद में ऑफिस में जाता है, सुबह सबसे पहले अपना ऑफिस खोलता है, फैक्ट्री खोलता है, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, गारंटी से बोलता हूँ, कभी भी शनिदेव उसको खराब नहीं करेंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। यही उपाय, सिंपल साधारण सा उपाय। प्रोफेसर साहब, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि बच्चों के ऊपर और लेडीज के ऊपर 7.5 नहीं लगती, ये बात कितनी को सत्य है? शेफाली जी, एक लड़का था पिपलाद, ये कहानी है। उसके मदर पिता की छोटे होते ही डेथ हो गई थी। जी। पीपल की गटोनियाँ खाकर वो बड़ा हुआ। उसने बहुत ज़्यादा भक्ति की, भोले शंकर को उसकी भक्ति के ऊपर प्रसन्न हुए और आना पड़ा। जैसे ही वो नीचे आए, उन्होंने मांगा, बेटा क्या मांगता है मांग। उन्होंने बोला कि मेरे माता पिता के साथ ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने बोला कि आपके माता के ऊपर जो डेथ हुई वो शनि की 7.5 स्टार्ट हो चुकी थी, तभी ऐसा हुआ। तो उन्होंने इतना जप तप किया, कहता मैं शनि को छोड़ूंगा नहीं, उसका श्राप देकर ही छोड़ूंगा। शनिदेव ने माफ़ी मांगी, उनके आके आराधना की, उनको भूल अपनी पश्चाताप हुआ शनिदेव को। उन्हें बहुत छोटा बच्चा बेचारा गटोरियाँ खाकर जीवित हुआ रहता है। तो उन्होंने बोला आज के बाद मैं छोटे बच्चे के ऊपर और किसी भी स्त्री के ऊपर 7.5 का बुरा प्रभाव नहीं दूंगा। ये कहानी है, पिपलाद की कहानी है। तब से शनिदेव कभी भी छोटे बच्चे के ऊपर 7.5 का बुरा प्रभाव नहीं देते और स्त्री के ऊपर बुरा प्रभाव नहीं देते। सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होती है उस स्त्री के ऊपर होती है जो स्त्री अपने घर वाले का कहना नहीं मानती और मर्यादा में नहीं रहती। और सबसे बड़ी चीज़ है घर वालों को जो, क्योंकि स्त्री क्या होती है, चंद्र पहले होती है, बुध फिर बनती है चंद्र, शुक्र के बाद ही चंद्र बनती है। तो चंद्र क्या होती है, माँ, सबका ध्यान रखने वाली। जब स्त्री चंद्र नहीं बनती, शुक्र ही बन के रहती है, उसके ऊपर 7.5 का प्रभाव जरूर रहता है। इसलिए सबसे पहले आप, जो भी स्त्री है वो मर्यादा में रहेगी, अपने घर का ध्यान रखती है, सबका ध्यान रखती है, तो उसके ऊपर 7.5 का प्रभाव नहीं रहता। तो जो 7.5 आने वाली है सूर्य के ऊपर, जैसे कि मीन राशि सूर्य की है और मेष राशि सूर्य की है, सूर्य मेष राशि में पड़े या मीन राशि में पड़े हैं, तो कामकाज ठप होने वाला है, पिता को कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। उसके लिए सूर्य की आराधना अभी से शुरू कर दी जाए
तब भी बच पाओगे। तो फिर सब लोग हमेशा शनि देव को नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह मानते हैं। हम्म। तो जैसे ही आपने बोला कि मीन राशि, मेष राशि, तो प्रोफेसर जितने भी लोग मीन राशि वाले हैं या मेष राशि वाले हैं, वो थोड़ा सा अभी लगता होगा कि जैसे कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मेरा मन जो है अपसेट रह रहा है, किसी ना किसी वाद विवाद फंस रहा है, किसी ना किसी से अनबन हो रही है, तो उसके लिए क्या रेमेडी? शेफाली जी, आज मैं एक और रहस्य खोलने वाला हूँ। जिसका सूर्य मीन राशि में पड़ा हुआ है, जी, जिसका सूर्य मेष राशि में पड़ा हुआ है और उसकी राशि मेष नहीं है ना मीन राशि है, सबसे ज्यादा खराब वो होता है। हम मन की अवस्था देखते हैं तो स्त्री की कुंडली देखते हैं तो चंद्र कुंडली बनाते हैं। अगर हम जेंट्स की कुंडली पुरुष की बनाते हैं तो सूर्य कुंडली बनाते हैं। कर्म की कुंडली बनाते हैं तो सूर्य कुंडली बनाते हैं। सबसे ज्यादा खराब होता है सूर्य कुंडली से सारस्वती जी, जो कि चंद्र कुंडली से भी सबसे ज्यादा। स्त्रियों के लिए चंद्र कुंडली और मन के लिए चंद्र कुंडली, और कर्म के लिए और पुरुषों के लिए सूर्य कुंडली। जो पुरुष ही प्रधान है, पुरुष ही कहते हैं कमाने जाता है, पुरुष ही घर में लेके आता है सब कुछ। और सबसे ज्यादा खराब है मीन राशि में अगर सूर्य आ जाए, आपके पड़े हुए हैं, ऊपर से शनिदेव ऊपर से गुजरने वाले हैं, पिता की डेथ हो जाती है। देखिए आप अपनी कुंडलियां खोल के, और पिता कारोबार बंद हो जाता है, जो भी कारोबार आपका चल रहा है। अगर मेष राशि में सूर्यदेव पड़े हुए हैं तो पिता को कष्ट आना शुरू हो जाएगा, पिताजी हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे और आपका कामकाज रुक जाएगा। जो भी कामकाज पिछला किया वो बंद हो जाएगा, नया कारोबार करना पड़ेगा। सब इंसान चंद्र की सरस्वती देखते हैं, सूर्य की सरस्वती देखता ही कोई नहीं है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य देव मीन राशि में बैठे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खराब है। जिसका कहीं सूर्य देव मेष राशि में बैठे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा खराब, यानी कि सूर्य की 7.5 हो जाए, बहुत ज्यादा खराब होती है। तो प्रोफेसर बहुत ज्यादा डराने वाला एपिसोड हो गया ये तो। शेफाली जी, डराने वाला तब होता है अगर हम नियमों का पालन नहीं करते। जी, जो इंसान सुबह उठता है, सुबह उठ के भगवान का नाम लेता है, अपने फैक्ट्री या अपनी दुकान सुबह उठ के करता है, पिता के पांव को हाथ लगाता है, तो उसको डरने की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल। डरता तो वही है जो सुबह जल्दी नहीं उठता, डरता वही है जो अपने धर्म का पालन नहीं करता, डरता वही है जो इंसान सुबह उठ के सूर्य की आराधना करता है, उनको देखता है और जल चढ़ाता है, तो कभी कामयाब होता ही होता है, कभी नाकामयाब हो ही नहीं सकता। प्रोफेसर बहुत अच्छे ढंग से समझाया साढ़े साथी के बारे में। साढ़े साथी 7.5 साल तक चलती है, आपको पता ही है। जैसे कि मीन राशि के ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव रहेगा, मेष राशि के ऊपर रहेगा, लेकिन आप अगर जीवन में इन बातों को अपनाएंगे तो आपका जीवन सुख में जाएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।